हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत से गेस्ट फैकल्टी में काम करने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो परेशान हैं कि शिक्षक भर्ती वर्ग 3 सेकेंड काउंसलिंग में जो गेस्ट फैकल्टी का टिक करने का 4 मई से 8 मई के बीच जो डेट दिया गया है, इसमें किन किन लोगों को जो है इसमें टिक करना है। तो बहुत से भाई मेरे पास आते हैं, बहुत कंफ्यूज हैं, कई लोग उनको गुमराह करते हैं, सही जानकारी नहीं मिल पाती। तो आपको जो है मैं ऑथेंटिक और बहुत सही जानकारी दे रहा हूं दोस्तों। और चूंकि फर्स्ट काउंसलिंग में मेरा वेरिफिकेशन हो गया है और रूल बुक मैंने पूरा पढ़ा है, इसलिए आपको ऑथेंटिक जानकारी ही दे रहा हूँ। देखिए, जिसने फर्स्ट काउंसलिंग में गेस्ट फैकल्टी टिक किया है, जैसे मैंने किया है, तो देखिए जब आप यहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड साइन अप तैयार करके लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन करने के बाद जैसे आप गेस्ट फैकल्टी लिखा है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो क्या लिखा आ रहा है, यू हैव ऑलरेडी अपडेटेड योर गेस्ट फैकल्टी डिटेल्स। मतलब जिन्होंने गेस्ट फैकल्टी टिक कर चुका है उसको दोबारा ज़रूरत नहीं है और ना वो कर पाएगा, है ना। तो दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखो, परेशान मत होइए कि आपको क्या करना है, परेशान नहीं होना है। आप एक बार आकर चेक करवा लें, कोई भी एमपी ऑनलाइन दुकान जाकर या अपने मोबाइल में लॉगिन कर भी आप चेक कर सकते हैं। तो यू हैव ऑलरेडी अपडेटेड योर गेस्ट फैकल्टी डिटेल्स, तो जिसने टिक कर दिया है उसको कोई ज़रूरत नहीं है। अब किन को टिक करना है, तो ST SC OBC और जो है EWS जिनका क्वालिफाइंग मार्क्स 75 है और उन्होंने गेस्ट फैकल्टी में यदि 3 सत्र काम किया है और 3 सत्र मिलाकर यदि 200 दिन कंप्लीट हैं, वो सारे भाई बहन गेस्ट फैकल्टी में टिक करा सकते हैं। कई लोग मुझसे पूछने आए आज कि हम टिक कराएं कि ना कराएं, तो मैंने सलाह दिया कि यदि आप 75, उन्होंने ये बोला कि मेरा ना मेरिट में नाम आया है और ना वेटिंग में। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि मेरिट और वेटिंग बनने के लिए ही जो मेरिट लिस्ट बनना है और मेरी वेटिंग लिस्ट बनना है, उसी के लिए तो फिर से गेस्ट फैकल्टी का टिक करवाया जा रहा है। 8 मई के बाद पुनः मेरिट आएगी, तो ये टिक करने के बाद ही आएगी, तो आप परेशान मत होएं। जिन भाई बहन ने 3 शैक्षणिक सत्र में 200 दिन कंप्लीट किया है, तो यदि आपका एक, अब कई लोग परेशान हैं कि कैसे 200 दिन होना चाहिए, यदि हमारा एक ही साल काम किए हैं 200 दिन कंप्लीट नहीं है तो क्या करें। यदि आपने एक ही साल काम किया है और 200 दिन कंप्लीट है तो भी आप टिक नहीं कर सकते, क्योंकि 3 सत्र होना चाहिए। और यदि आपने 3 सत्र काम किया है और 200 दिन कंप्लीट नहीं है तो भी आप नहीं कर सकते। हाँ, यदि आपने 3 शैक्षणिक सत्र काम किया है और यदि आप एक सत्र में ही 200 दिन हो गया है, दूसरे सत्र में मान लो 10 दिन है, तीसरे सत्र में भी यदि 10 दिन है, तो आप एलिजिबल हो, आप टिक कर सकते हो। और कम नंबर है तो परेशान मत होइए, अभी आप ये टिक कर सकते हैं। यदि आपने 3 शैक्षणिक सत्र में 200 दिन आपका कंप्लीट हो गया है तो आप जो है टिक कर सकते हैं। जैसे आप मेरा ये देख सकते हैं, 2015-16 में मैंने किया, फिर 17-18 में, फिर 18-19 में। अब मेरा कार्य दिवस, जैसे मैंने, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना है दोस्तों, जिस सत्र आपने जो है ये गेस्ट में पढ़ाया है उसका रूल बुक आप अच्छे से पढ़ लो। उस दौरान आपको रेगुलर कोई जो है कोर्स नहीं होना चाहिए, वो रूल बुक में दिया है। यदि आप उसी डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाए हैं और उसी डिस्ट्रिक्ट के कितने किलोमीटर के अंदर आपने यदि पढ़ाया है तो वो एलिजिबल है, वो आप रूल बुक को अच्छे से देख लो। तो ये 3 सत्र मैंने, अभी चौथा सत्र चल रहा है मेरा, चूँकि मैं पहले से टिक कर चुका था। अब मैं अभी इस सत्र का टिक नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी बता रहा है, तो मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको वर्किंग डे दिखाता हूँ। जैसे मैंने एक सत्र में 206 दिन पढ़ाया, एक सत्र में 10 दिन पढ़ाया और एक सत्र में 42 दिन, तो ये मेरे 200 दिन से ऊपर हो गए हैं, मेरा वेरिफिकेशन भी हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। पर यदि आप इस तरह से एलिजिबिलिटी रखते हैं तो ही टिक करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत सारे दोस्तों के मन में डाउट था, वो डाउट मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दिया हूँ। और यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए, आपको मैं प्रयास करूँगा कि आपको उसकी जानकारी दूँ। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मैं ऑथेंटिक जानकारी आप तक पहुँचा सकूँ। थैंक यू।